उत्तर भारत की मिट्टी बड़ी अजीब है। इसमें मेहनत करने वाले किसान पसीना बहाते हैं तो उसी पसीने से सुनहरी बालियां जन्म लेती हैं। सरसों के फूलों की खुशबू से हवा महकती है, आम के पेड़ों से छांव बरसती है और तालाबों से मेंढकों की टर्र टर्र गूंजती रहती है। ऐसे ही एक छोटे से गांव फूलपुर में यह किस्सा शुरू होता है। गांव बहुत पुराना था। चारों ओर खेत, तालाब, बाग बगीचे, मिट्टी के घर और बीच में सफ़ेद चूने से पुती हुई एक मस्जिद, जिसकी मीनार से सुबह फज्र और शाम मगरिब की अजान की आवाज़ दिलों को सुकून देती। नमाज के बाद बूढ़े बुजुर्ग मस्जिद में बैठकर तिलावत करते और बच्चे आंगन में खेलते। यही माहौल था फूलपुर का। गांव के बीचों बीच एक झोंपड़ी नुमा घर था। उसमें एक किसान रहता था, रहमतुल्लाह। लोग उसे प्यार से रहमत कहते। उम्र कोई 35 बरस होगी, रंग सांवला, जिस्म मजबूत, माथे पर नमाज का निशान और आंखों में सुकून। रहमत की सबसे बड़ी पहचान उसकी ईमानदारी थी। उसका परिवार छोटा था, सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ। पिता का इंतकाल रहमत के बचपन में ही हो गया था। माँ ने बड़ी मुश्किल से उसे पाला पोसा, मगर उसे कभी हलाल हराम की तालीम से गाफिल नहीं होने दिया। माँ अक्सर उसे समझाती, बेटा रहमत, याद रख, दुनिया का माल कुछ काम नहीं आएगा। सच्चाई और सब्र ही असली दौलत हैं। कुरान में भी है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तू मेहनत कर और अल्लाह पर भरोसा रख। रहमत इन बातों को हमेशा दिल में बसा लेता। सुबह फज्र की नमाज के बाद खेत की तरफ निकल जाता, हाथ में हल, बैलों की रस्सी और दिल में दुआ। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी होकर उसे दुआ देती, या अल्लाह, मेरे बेटी की मेहनत में बरकत दे। गांव के बच्चे जब रहमत को खेत की मेड़ पर हल चलाते देखते तो दौड़ते हुए पहुंच जाते। चचा रहमत, हमें भी बैल की लगाम पकड़ने दो। वो मुस्कुरा कर कहता, अरे शरारतियों, जानवर अल्लाह की अमानत हैं, इन्हें तकलीफ मत देना, आओ मगर प्यार से। बच्चों के चेहरे खिल जाते। गांव में रहमत का एक चचेरा भाई भी था, करीमुद्दीन, मगर सब उसे करीम कहते। नाम करीम, मगर स्वभाव बिल्कुल उलट। आंखें हमेशा दूसरों के माल पर गड़ी रहती। बातों में बड़ा मीठा, मगर दिल में चालाकी और लालच। करीम अक्सर चौपाल पर अपने दोस्तों से कहता, अरे ये रहमत तो पागल है, दिन रात खेत में जान तोड़ देता है, मगर फायदा कुछ नहीं। देखना, एक दिन इसकी जमीन मेरी होगी। दोस्त हंसते और कहते, तो रहमत जैसा मेहनती नहीं बन सकता करीम। वो जवाब देता, मेहनत से क्या होगा, दिमाग लगाना चाहिए, दिमाग। साल गुजरा, बारिश हुई, फसलें लहलहाईं। रहमत ने अपने खेत में गेहूं बोया, दिन रात मेहनत करता, माँ की दुआ लेता और कहता, या अल्लाह बरकत दे। एक दिन करीम मुस्कुराता हुआ रहमत के पास आया, बोला, भाई रहमत, मैंने शहर से खबर सुनी है, एक नया साहूकार आया है, अनाज का अच्छा दाम देता है। अगर तुम और मैं मिलकर अनाज बेचें तो मुनाफा दुगना होगा। रहमत ने भोलेपन से कहा, मगर करीम, मुझे सौदे का तजुर्बा नहीं, मुझे डर है कि कहीं घाटा ना हो जाए। करीम ने तुरंत कहा, अरे भाई, मैं हूं ना, तुम मेरी फिक्र क्यों करते हो? मैं तुम्हारा भाई हूं, क्या कभी तुम्हें धोखा दूंगा? रहमत के दिल में शक की कोई जगह ना थी। वो बोला, ठीक है, जैसा तुम कहो। फसल कटने का मौसम आया। रहमत ने खेत में दिन रात मेहनत करके सुनहरी बालियां काटी। गेहूं के ढेर देखकर उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। उसने दिल में सोचा, अब मां का इलाज कराऊंगा, घर की टूटी छत बदलूंगा और शायद कर्ज भी उतर जाए। करीम ने कहा, भाई रहमत, तुम थके हुए हो, तुम घर जाओ, मैं अनाज साहूकार के पास लेकर जाता हूं और दाम लेकर आता हूं। रहमत ने बिना सोचे हामी भर दी। करीम अनाज लेकर साहूकार के पास गया। वहां अच्छा खासा पैसा मिला, मगर उसकी नीयत बदल गई। उसने सारा पैसा अपने पास रख लिया और गांव में अफवाह फैला दी कि साहूकार ने अनाज बहुत कम दाम में खरीदा। गांव के लोग अफसोस करने लगे, बेचारा रहमत, इतनी मेहनत की मगर दाम नहीं मिला। रहमत ने सिर झुकाकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जो मिला उसी में भलाई है। मगर उसके दिल में हल्की सी चुभन थी। कुछ दिन बाद अजीब वाकया हुआ। रहमत का प्यारा बैल मोती अचानक करीम के आंगन में बंधा पाया गया। करीम ऐलान करने लगा, यह बैल मेरा है, रहमत झूठा है। गांव में शोर मच गया। पंचायत बुलाई गई। चौपाल पर सब जमा हुए। मौलवी साहब भी आए। करीम बोला, यह बैल मैंने पाला है, रहमत झूठ बोलता है। रहमत ने जवाब दिया, मोती मेरा साथी है, मैं उसे बचपन से पाल रहा हूं, अगर यह मेरी अमानत है तो खुद गवाही देगा। तभी मोती ने जोर से रम्हाया और सीधा दौड़कर रहमत के पैरों में सिर रख दिया। उसने पूंछ हिलाई,
जैसे अपने मालिक को पहचान रहा हो। गांव वाले दंग रह गए। पंचायत ने फैसला सुनाया। करीम ने ना सिर्फ बैल चुराने की कोशिश की है, बल्कि रहमत के अनाज के पैसे भी हड़प लिए हैं। उसे सब लौटाना होगा और दोगुना जुर्माना भी देना होगा। करीम की चालाकी सबके सामने खुल गई। गांव वाले उससे मुंह मोड़ने लगे। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, दोस्त भी किनारा करने लगे। उसकी बीवी तक उससे नाराज रहने लगी थी। उधर रहमत की इज्जत और बढ़ गई। लोग उसे मिसाल देने लगे। जब उसे अनाज का पैसा वापस मिला तो उसने उसका बड़ा हिस्सा मस्जिद की मरम्मत और गरीबों की मदद में लगा दिया। मां ने खुशी से बेटे को दुआ दी, बेटा याद रख, धन से नहीं, ईमान से बड़ा होना ही असली दौलत है। गांव फूलपुर में उस दिन पंचायत का फैसला होने के बाद रहमत की इज्जत और बढ़ गई थी। लोग कहते थे कि अल्लाह का बंदा सच्चाई से जीता है तो उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। मगर करीम का दिल और ज्यादा काला हो गया था। उसने सोचा कि एक बैल की वजह से मेरी पोल खुल गई, मगर मैं रहमत को चैन से जीने नहीं दूंगा। उसके पास जो जमीन है वो एक दिन मेरी होगी, और अगर मुझे चालाकी करनी पड़े तो मैं करूंगा, चाहे दुनिया मुझे बुरा कहे। मुझे दौलत चाहिए, नाम चाहिए, और रहमत को नीचा दिखाना है। यही मेरा मकसद है। रहमत अपनी दुनिया में मगन था। फसल की बरकत से उसने माँ के लिए अच्छा इलाज कराया, मस्जिद में कुछ दान दिया और गरीब बच्चों को कपड़े बंटवाए। गांव वाले उसकी तारीफ करते और कहते, रहमत भाई अल्लाह का नेक बंदा है। रहमत मुस्कुराकर कहता, सब अल्लाह की मेहरबानी है, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूं। मगर करीम हर रोज नई चाल सोचता। एक दिन वो अपने कुछ हमख्याल दोस्तों के साथ बैठा और बोला, सुनो, रहमत की भलमनसाहत ही उसकी कमजोरी है। वो किसी पर शक नहीं करता। हमें यही फायदा उठाना है। हम उसे किसी बड़े लालच में फंसाएंगे और उसका सब कुछ छीन लेंगे। दोस्तों ने पूछा, मगर कैसे? करीम ने कहा, देखो, इस बार मैंने शहर से खबर सुनी है कि वहां से एक ताजिर यानी व्यापारी आया है जो जमीनें खरीदता है। अगर रहमत को इस लालच में डाल दिया जाए कि अपनी जमीन बेचकर कारोबार करे तो वो मान जाएगा, और जब वो मान जाएगा तो उसकी जमीन मेरे हाथ आ जाएगी। सब दोस्त हंस पड़े और बोले, तू वाकई चालाक है। उधर रहमत अपनी दुनिया में मगन था। माँ की तबीयत पहले से बेहतर थी। वो अक्सर कुरान की तिलावत करती और बेटे के लिए दुआएं करती। वो कहती, बेटा रहमत, याद रख, हर इंसान की आजमाइश होती है, कभी कमी से, कभी ज्यादा होने से। कमी में सब्र करना और ज्यादा होने पर शुक्र करना ही असली इम्तिहान है। रहमत ये सुनकर सिर झुका लेता और कहता, माँ आप ठीक कहती हैं, अल्लाह से दुआ है कि मैं हर हाल में कामयाब रहूं। एक दिन करीम फिर उसके पास आया। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। बोला, भाई रहमत, एक खुशखबरी है। शहर से एक ताजिर आया है। वो गांव में कारोबार करना चाहता है। अगर हम दोनों मिलकर अपनी जमीन का छोटा हिस्सा बेच दें और कारोबार में लगाएं तो हम अमीर हो सकते हैं। सोचो, माँ का इलाज अच्छे से होगा, तुम नया घर बना लोगे और गरीबी दूर हो जाएगी। रहमत ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने कहा, करीम भाई, जमीन तो हमारी रोजी का जरिया है, इसे कैसे बेच सकते हैं। मगर करीम ने उसे मीठी बातों में उलझाया और कहा, देखो, जमीन से अनाज ही तो मिलता है, मगर कारोबार से सोना चांदी बरसता है। तुम्हारी नेक नियति और मेरी समझदारी मिलकर हमें बड़ी कामयाबी दे सकती हैं। रहमत थोड़ी देर सोच में पड़ा, फिर बोला, मगर मैं माँ से मशवरा करूंगा। घर आकर उसने माँ को सब बताया। माँ ने गंभीर होकर कहा, बेटा, लालच में आकर कभी ऐसी गलती मत करना। जमीन इंसान के लिए अल्लाह की बड़ी नेमत है। इसे बेचना अपने हाथों से अपनी रोजी काटना है। जो लोग तिजारत यानी कारोबार करना चाहते हैं वो करें, मगर हमें अपनी मेहनत और हलाल की कमाई से ही रहना चाहिए। रहमत ने माँ की बात सुनकर हामी भरी और तय किया कि वो जमीन नहीं बेचेगा। अगले दिन जब करीम फिर उसके पास आया और जमीन बेचने का जिक्र छिड़ा तो रहमत ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, माफ करना करीम, मैं अपनी जमीन नहीं बेच सकता। माँ का कहना है कि यह अल्लाह की अमानत है। करीम ने अंदर ही अंदर गुस्से को दबाया, मगर बाहर से मुस्कुराकर बोला, अच्छा भाई, जैसा तुम्हारा दिल कहे। मगर उसके मन में जलन और नफरत और बढ़ गई। उसने तय किया कि अगर रहमत जमीन बेचने को तैयार नहीं तो मैं उसे किसी और तरीके से बर्बाद करूंगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब घटना हुई।
रात को रहमत के खेत में आग लग गई। कुछ गेहूं की बालियां जलकर राख हो गईं। लोग भागकर आए और पानी डालकर आग बुझाई। सब हैरान थे कि अचानक आग कैसे लगी। रहमत ने गहरी सांस ली और कहा, यह भी अल्लाह की मर्जी है, जो गया वो उसकी अमानत थी। मगर उसकी मां ने समझ लिया कि ये आग लगना इत्तेफाक नहीं बल्कि किसी की चाल है। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा सावधान रहना, शायद कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है। रहमत ने कहा, मां, अगर कोई इंसान साजिश करेगा तो अल्लाह का इंसाफ उससे बड़ा होगा। आग की घटना के बाद गांव वालों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई कहता रहमत का सितारा खराब है, कोई कहता शायद उसकी मेहनत में खोट आ गया है। मगर बुजुर्ग मौलवी साहब बोले, नहीं, रहमत जैसा नेक इंसान अल्लाह के करम से महरूम नहीं हो सकता। ये तो उसकी आजमाइश है और हर आजमाइश के बाद रहमत मिलती है। ये सुनकर रहमत का दिल मजबूत हुआ और उसने फिर से काम शुरू कर दिया। करीम को यह देखकर और गुस्सा आया कि उसकी चालाकी बेकार गई। वो सोच रहा था कि आग से रहमत टूट जाएगा और जमीन बेच देगा, मगर हुआ उल्टा, रहमत और मजबूत हो गया। फिर करीम ने नई चाल चली। उसने गांव के कुछ लोभी लोगों को साथ मिलाया और झूठा इल्जाम लगाया कि रहमत के खेत में चोरी का अनाज छुपाया गया है। एक रात वो लोग पंचायत के सामने हल्ला करने लगे कि रहमत चोर है, उसने दूसरों का अनाज चुराकर अपने घर रखा है। गांव वाले हैरान रह गए। पंचायत बैठी, रहमत को बुलाया गया। उससे पूछा गया कि क्या यह सच है। रहमत ने कहा, अल्लाह गवाह है, मैंने कभी चोरी नहीं की, मेरा माल मेरा है। अगर किसी को शक है तो मेरे घर की तलाशी ले लो। पंचायत ने इजाजत दी। लोग उसके घर गए और सब देखकर दंग रह गए। वहां अनाज के बोरे पड़े थे जिन पर किसी और का नाम लिखा था। गांव वाले चिल्ला उठे, देखो ये रहमत सचमुच चोर है। रहमत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, या अल्लाह, तू ही सबसे बड़ा हाफिज है, तू ही अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। उसकी मां ने भी कहना शुरू कर दिया, मेरे बेटे पर इल्जाम मत लगाओ, ये पाक साफ है। मगर करीम मुस्कुराता रहा। उसने पहले से ही बोरे चुराकर रहमत के घर के पास डाल दिए थे ताकि सबको लगे कि वही चोर है। पंचायत के लोग उलझ गए। कोई कहता रहमत पर भरोसा करो, कोई कहता सबूत सामने है। उस वक्त गांव का सबसे बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। उसने कहा, देखो, अगर रहमत सचमुच चोर है तो अल्लाह उसे बेनकाब करेगा और अगर बेगुनाह है तो अल्लाह उसे बचा लेगा। सबने हामी भरी। तभी अजीब वाकया हुआ। उन बोरों में से एक बोरा फटा और उसमें से गेहूं बाहर गिरा, मगर उसके साथ एक छोटा सा थैला भी बाहर निकला। थैले में सोने के सिक्के थे। सब दंग रह गए। किसी ने कहा, अरे ये तो शहर के साहूकार के सिक्के हैं जिनकी चोरी कुछ दिन पहले हुई थी। गांव में यह खबर पहले से थी कि साहूकार का माल किसी ने चुराया है। पंचायत ने कहा, रहमत के पास इतने सिक्के कहां से आए? मगर तभी साहूकार खुद आ पहुंचा और बोला, मैंने तो अपने सिक्कों पर निशान बनाए थे, देखो ये वही सिक्के हैं और मुझे पूरा यकीन है कि रहमत इन्हें नहीं चुरा सकता, ये किसी और की चाल है। सबकी निगाहें करीम पर पड़ी। लोग कहने लगे, हाँ, ये काम करीम का ही हो सकता है क्योंकि उसी के पास इतना लालच और चालाकी है। करीम का रंग उड़ गया। उसने सफाई देने की कोशिश की मगर सब बेकार गया। पंचायत ने गुस्से से कहा, करीम, तू बार बार रहमत पर इल्जाम लगाता है। उसके बैल चुराने की कोशिश की, उसके पैसे हड़प लिए, उसके खेत जलाए और अब उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। तुझे शर्म नहीं आती? करीम चुप हो गया। उसका सिर झुक गया। लोग उसे धिक्कारने लगे। उस वक्त रहमत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, या रब, तू ही सबसे बड़ा हाफिज है, तू ही अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। जब पिछले सालों की सारी आजमाइशें उसके सामने फिर से आ खड़ी हुईं, मगर इस बार पहले से भी ज्यादा सख्ती और गहराई के साथ। गांव में उस बरस हालात अचानक बदल गए। गर्मियों की तपिश असामान्य थी। आसमान पर बादल तो नजर आते मगर बरसते नहीं थे। खेत सूखने लगे, नहरों में पानी घट गया, कुओं का जल नीचे खिसकने लगा और लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखने लगी। रहमत भी रोजाना खेत की मेड़ पर खड़ा होकर आसमान की तरफ देखता और अल्लाह से दुआ करता कि हे मालिक, हमारी मेहनत को जाया मत होने देना। मगर महीने दर महीने बारिश न होने से हालात बदतर होते गए। गांव के लोग धीरे धीरे मजबूर होने लगे और उनके अंदर का सब्र टूटने लगा। ऐसे समय में इंसान का ईमान डगमगाता है।
कोई कहता चलो शहर चले जाते हैं, कोई कहता जमीन बेच दो और जो मिल जाए उससे गुजारा कर लो। मदर रहमत की माँ बार बार कहती, बेटा सब्र करो, अल्लाह जब देता है तो दरिया बहा देता है और जब रोकता है तो उसकी हिकमत होती है। रहमत कहता, माँ तुम ठीक कहती हो, हम दूसरों की मदद करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। इसी दौरान गांव में फिर एक पुराना चेहरा लौट आया, करीम, जो पिछले धोखों और साजिशों के बाद गांव छोड़कर चला गया था। लोग समझे थे कि अब उसका चेहरा कभी नहीं दिखेगा, मगर लालच इंसान को चैन से बैठने नहीं देता। वो कुछ शहरियों के साथ आया, जिनमें साहिब भी शामिल था, जो पहले गांव की जमीनों पर नजर रख चुका था। करीम ने सबको इकट्ठा किया और कहा, देखो, रहमत तुम्हें सब्र और दुआ का सबक देता है, मगर इससे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। मैं तुम्हें ऐसा रास्ता दिखाता हूं जिससे न सिर्फ तुम्हारा सूखा दूर होगा, बल्कि तुम सब अमीर भी बनोगे। लोग उसकी बातें सुनकर थोड़ा बहकने लगे, क्योंकि भूख और प्यास ने उनकी समझ को कमजोर कर दिया था। करीम ने कहा कि शहर के बड़े साहब ने हमें पेशकश की है, अगर हम सब अपनी जमीन के हिस्से उसे गिरवी रख दें तो वो हमें दाम देगा, पानी का इंतजाम करेगा और हमें रोजगार देगा। बहुतों को ये आसान रास्ता लगा, मगर रहमत आगे बढ़ा और बोला, भाइयों याद करो करीम ने पहले क्या किया था। उसने हमें धोखा दिया था और साहब की मंशा भी तुम देख चुके हो। हमारी जमीन अल्लाह की नेमत है, इसे बेचकर हम सिर्फ अपने हाथ काट लेंगे। लोग दो राय में पड़ गए, कुछ रहमत की सुनते, कुछ करीम की। हालात दिन ब दिन खराब हो रहे थे और इसी बीच एक अजीब घटना हुई। रहमत का प्यारा बैल मोती, जो हमेशा खेत में उसके साथ रहता था, अचानक बीमार पड़ गया और फिर एक रात वो गायब हो गया। रहमत परेशान हुआ, खोजबीन की तो पता चला कि मोती को साहब के लोग ले गए थे और कहते थे कि ये उनका बैल है, क्योंकि उन्होंने इसे कर्ज के बदले में लिया है। रहमत को गुस्सा आया, लेकिन उसने सब्र किया और पंचायत में कहा, अगर ये बैल मेरा नहीं तो अल्लाह गवाह है, चलो देखते हैं वो किसे पहचानता है। पंचायत के सामने मोती को छोड़ा गया। सैकड़ों लोग जमा थे। मोती धीरे धीरे चला और सीधे रहमत के पास आकर उसके पैरों में बैठ गया। लोगों ने देखा और फिर से नारे लगाए कि सच की जीत हुई। साहब और करीम की चाल नाकाम हो गई, मगर इससे करीम की दुश्मनी और भी गहरी हो गई। उसने सोचा कि अब की बार भी रहमत बच निकला तो कभी ना हार पाएगा, इसलिए उसने एक और चाल चली। सूखे से परेशान गांव में जब लोग प्यास से तड़प रहे थे, एक रात उसने गांव के एक पुराने तालाब में जहर डाल दिया, ताकि लोग सोचे कि यह रहमत की लापरवाही है। अगले दिन जब कुछ मवेशी उस तालाब का पानी पीकर मर गए तो लोगों में कोहराम मच गया। शोर उठा कि यह सब रहमत के भंडार और तालाब की देखरेख की वजह से हुआ। करीम ने तुरंत अफवाह फैलाई कि रहमत ने सब कुछ अपने घर में जमा कर लिया है और गरीबों को भूखा मार रहा है। मगर अल्लाह की हिकमत देखो कि उसी दिन गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते खेतों की मिट्टी में गिरे और वहां उन्हें एक पुराने दरख्त की जड़ के पास पत्थर से ढका हुआ एक बॉक्स मिला। बॉक्स को जब खोला गया तो उसमें पुराने सिक्के, दस्तावेज और एक अरबी में लिखी चिट्ठी मिली। चिट्ठी में साफ लिखा था कि यह खजाना गांव की अमानत है और इसे किसी मुश्किल वक्त में सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। रहमत ने कहा, देखो, अल्लाह ने हमारी मदद भेज दी। ये धन मेरा नहीं, ये गांव का है। हम इसे सबकी भूख मिटाने में इस्तेमाल करेंगे। साहब और करीम गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि ये तो रहमत का बनाया हुआ खेल है, मगर बुजुर्गों ने कहा कि चिट्ठी पर सदियों पुराने इमाम के दस्तखत हैं और ये रहमत की साजिश नहीं हो सकती। अब गांव वालों का भरोसा फिर से रहमत पर लौट आया। उन्होंने मिलकर फसल खरीदी, कुएं खुदवाए और पानी का इंतजाम किया। धीरे धीरे सूखे का असर घटने लगा और रहमत की मां की तबीयत भी संभलने लगी। मगर करीम अपनी हार बर्दाश्त न कर सका। उसने गांव छोड़ दिया और जाते जाते कसम खाई कि वो एक दिन लौटेगा। पर इस बार गांव वाले समझ चुके थे कि असली दुश्मन भूख या सूखा नहीं, बल्कि लालच और फरेब है। उन्होंने रहमत से वादा किया कि अब वो कभी किसी चालाक आदमी के झांसे में नहीं आएंगे। रहमत ने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, भाइयों, देखो किस तरह अल्लाह ने हमें बचाया। हमें समझना चाहिए कि सब्र और ईमान का फल हमेशा मीठा होता है। लालच हमें बर्बाद कर देता है और दूसरों का हक मारने से कभी बरकत नहीं मिलती। इस तरह वो किस्सा पूरा हुआ जिसमें एक गरीब मेहनती किसान ने अपने सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसे से हर धोखे, हर साजिश और हर मुसीबत का सामना किया। और गांव वालों ने भी आखिरकार समझ लिया कि असली दौलत जमीन या खजाना नहीं, बल्कि इंसाफ, ईमान और भाईचारा है।